बहन रश्मि जी बैठी हैं, बहन निर्मला जी जिला अध्यक्ष है। तो मैं सबका भाई साथियों, बहन को कुर्सी दो, हमारी जिला अध्यक्ष है। इधर आ जाओ जी, मतलब वो एक कुर्सी और लगाओ, नीचे कुर्सी दे दो भाई ऊपर। निर्मला जी जिला अध्यक्ष है महिला की। पार्टी के अंदर जो और कहीं देखने को नहीं मिलता, और इसलिए संस्कारी पार्टी कही जाती है क्योंकि देश की आजादी और देश की तरक्की की कोई बड़ी पहचान है तो वो कांग्रेस पार्टी। मैं ज्यादा ना कहते हुए हमारे बीच में बहुत सारे साथी अलग अलग अध्यक्षा जी से बताना चाहूंगा, 2 मिनट का परिचय इन सब का रखना चाहूंगा। और एमपी रहे मथुरा से, उनके होते हमारे बीच में अब डीसीसी के जिला अध्यक्ष है भाई देवा, हमारे जिला अध्यक्ष कोटपुतली से यहाँ पहुंचे हैं। बाहर के हमारे साथी गेस्टों का हमें परंपरा की स्वागत करना चाहिए। जिला दिल्ली से डिस्ट्रिक्ट हमारे साथी मनोज यादव जी, किशन शर्मा जी, और जो सामने पीछे बैठे हैं वो एक बहुत बड़ी ताकत है। मैं इनका आजीवन सदस्य हूँ यूनियन का, जो इंडस्ट्री यूनियन है उसके मेरे साथी हैं। सारे के सारे साथी हाथ खड़े करके हमारे साथ रहते हैं। अभी यूनियन बनी एक नई, जो होंडा फैक्ट्री है, मलिक साहब थोड़ा सा पीछे से माला को हाइट दे दो। ओके, हाँ जी। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, भाई प्रदीप झीलदार। साथियों से कहूँगा कि व्यवस्था बनाकर भाई सुखबीर जी को, कमलजीत जी को वही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। संगठन हमारा शीघ्र बनेगा। हमारे पर्यवेक्षक हम नियुक्त कर रहे हैं, आज उन सबकी नियुक्ति हो जाएगी। पर्यवेक्षक और सेक्रेटरी हर ज़िले में जाएंगे और संगठन की मजबूती के बारे में कांग्रेस जनरल से बातचीत करेंगे और उनका फीडबैक हमें मिलेगा और संगठन पूरा करेंगे। मैं प्रदीप झीलदार जी की दोबारा वापसी पे क्या कहना चाहेंगे? ये हमें कभी एहसास नहीं हुआ कि ये हमारे साथ नहीं। 2-4 दिन की अगर कोई मन में बात रह गई हो तो वो दूर होकर फिर से हमारे साथ हैं। हमेशा इन्होंने संघर्ष किया है। आने वाले वक्त में हम सब मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले वक्त में सफलता मिलेगी। क्या लगता है आपको कि वही सम्मान और वही कार्यकर्ता का एक दर्जा इनको फिर से वही मिलेगा? मैम, 2 उपचुनाव आ रहे हैं, कहाँ की क्या तैयारी है? चुनाव जब नोटिफिकेशन होगा असली बात तब आएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हर जगह हमेशा पूरी तैयारी है और रहेगी। हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं और लड़ाई लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, चाहे वो काले कानून हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो और चाहे बढ़ती हुई महंगाई हो। अनेकों मुद्दे हैं तो भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच में जाएगी। बिना संगठन क्या चुनाव जीत पाएंगे? संगठन, मैंने जैसे कहा, संगठन अब हमारी प्राथमिकता है। मैम, 7 साल हो गए इसमें आ रहे हैं। मैम, अभी मैंने बता दिया, आपने सुना नहीं। मैम, गैस सिलेंडर की बात करें, पेट्रोल की बात करें, रेट तो बहुत बढ़ चुका है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे अभी वो आंदोलन नहीं हो पा रहे, उसका क्या कारण है? नहीं, बिल्कुल आंदोलन हो रहा है। आपने देखा कि पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी ने चाहे महंगाई हो, चाहे दूसरे मुद्दे हों, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सभी मुद्दों को लेकर हर ज़िले में और जो हमारे असेंबली के हल्के हैं सब में प्रदर्शन किए हैं। इसके अलावा अभी पार्लियामेंट सेशन या विधानसभा सेशन सब जगह मुद्दों को उठाया और आने वाले वक्त में भी जैसे जैसे जो मुद्दे मिलते रहेंगे कांग्रेस पार्टी सड़क पर संघर्ष करती रहेगी। मैम, किसान आंदोलन के बाद क्या लगता है कि कांग्रेस में लोगों का रुझान बढ़ने लगा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों के बीच में रही है और लोगों की आवाज़ उठाती रही है
और पिछले चुनाव में भी आपको याद दिलाना चाहूँगी, विधानसभा चुनाव में जहाँ लोग कह रहे थे कि 10 का आंकड़ा कांग्रेस पार नहीं कर सकती और भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि 75 पार होगा, वो तो 40 पर सिमट कर रह गई। हमने 30 पार किया, बहुत सी सीटें हम बहुत थोड़े मार्जिन से हार गए। इस तरह की कोई बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है। मैम अशोक तंवर ने एक नया संगठन बनाया है, क्या उसका कुछ मैं देखो कोई अपना कुछ भी बना मैम अविश्वास प्रस्ताव अभी लाया गया था, क्या ऐसा दोबारा भी कभी प्रयास होगा? विधानसभा की बात करें, ये वक्त बताएं, हालात बताएं, वक्त बताएं। मैडम होली आ रही, होली पे क्या संदेश देना चाहोगे आप लोगों को? भाईचारे का, अमन चैन शांति का, और जो भारतीय जनता पार्टी की बांटने की, समाज को बांटने की नीति है उसके खिलाफ खड़े होने का। सभी लोग इकट्ठा हों, आपस में भाईचारा बनाएं। थैंक यू। धन्यवाद। वापसी हुई आपकी, क्या कहेंगे? ये कांग्रेस में स्थिरता दोबारा बढ़ाई। जब मैं जिस समय मेरी टिकट कटी, आपके सामने 3-4 बार टिकट कट गई, मैं मेरा समर्पित रहा हूँ। टिकट कटने के बाद भी, अनाउंस होने के बाद कर देते हैं, हमेशा कांग्रेस के साथ रहा। पिछली बार एक ऐसा कार्यकर्ताओं का दबाव था, उनमें बहुत गुस्सा था और कार्यकर्ताओं की सुननी पड़ेगी। जो हमारे हाथ में शक्ति है, जो कार्यकर्ता है वो भी हमारी शक्ति है। तो उन्होंने कहा कि हम समर्थन करते हैं, तो हमारे 20-25 लोगों की साथी में टिकट कटी थी। तो उस टिकट के कटने में, क्योंकि मेहनत जब कोई व्यक्ति करता है, आप सब प्रेस के साथी आप मेहनत करते हैं, तो आपका जब काम बनता है, सफल होते हैं, तो आपको अलग खुशी होती है। तो उसी का कारण था कि टिकट कटने का जो गुस्सा था, उस समय हमने 20-25 जो हमारे अलग अलग विधानसभा में साथी थे, उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया, हमने सदस्यता नहीं किया। तो उसके बाद अध्यक्षा और हाईकमान की तरफ से ये रहा कि भाई आप सब सक्रिय हों। आप पहले भी कांग्रेस में थे और आज भी कांग्रेस में हैं, तो इसलिए आज अध्यक्षा आपके सामने प्रांगण में आई, घर पे आई है, और ये संदेश था कि भाई हम यहाँ पहुँच गए, अब आपने सक्रिय राजनीति में रहना है। तो मैं अब दोबारा, और आप तो हमारे सब साथी हैं, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ, तो किसान आंदोलन सबसे पहले मैं ही आया हूँ, और हमने किसानों, क्योंकि मैं खुद किसान का बेटा हूँ, और सरकारें जो आज सरकार है वो किस तरह से किसानों के विरोध में है, एक उन्हें हठ धर्मिता अपनाई हुई है, उसको तोड़ना चाहिए। और मैं पुनः अब पूरे ज़िले और प्रदेश और देश में मुझे काम करने का मौका मिला है। आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज फिर सभी साथियों के विचार विमर्श से, और हाईकमान और अध्यक्षा और मेरे वरिष्ठ नेतागण हरियाणा के अंदर रणदीप सुरजेवाला जी, शैलजा जी, इन सब के संपर्क में मैं दोबारा से पूरी भागीदारी के साथ अपनी पार्टी में पूरे हर कार्यक्रम में। तो क्या प्रदीप जी, आपने कहा था कि टिकट कट जाने के बाद आप लोग लगा लोगे थे, तो क्या आप बात पक्की होगी कि टिकट मिल जाएगी कांग्रेस में आप लोग? नहीं, मैंने कहा कार्यकर्ताओं में, मैं तो हमेशा पार्टी के उस पर रहता हूँ। अब पहली बार भी एक बार आपके सामने मिलके अनाउंस हुई, फिर भी कट गई, फिर भी मैं कांग्रेस में रहा। तब भी मैं पिछली बार हुआ तो कार्यकर्ताओं का एक मान सम्मान और उनकी बातें नहीं सुनूंगा तो वो रहेगा। तो मैंने ये जरूर उनसे कमिटमेंट किया था कि हम समर्थन कर देंगे, मैं मेंबरशिप ली, तो इसलिए हमने मेंबरशिप ली नहीं। और रही जहाँ तक कि टिकट की बात, हम सब प्रयास करते हैं, प्रयास करेंगे, पार्टी जो जिस तरह के आदेश देगी उसको निभाएंगे। अब कार्यकर्ताओं को इस बात का भी अंदेशा हो गया कि जो अगली जो सरकार है जिसको मैं समर्थन दिया था वो जनहित में नहीं, जनता के हित में नहीं, तो इसलिए आज मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा। प्रदीप निराला जी और सारे बहुत आप सारे साथी हैं, मैंने कम से कम सब साथियों से बात करके पूछा भी क्या मेरे सामने ये है, तो उन्होंने कहा कि हम सब दोबारा कांग्रेस के लिए पार्टी ने ना मुझे पद से मुक्त किया था, ना पार्टी ने मुझे पार्टी से बाहर निकाला था। सर बात करें, लगातार महंगाई रेट बढ़ रहे हैं, लगातार किसान आंदोलन है, तो क्या कांग्रेस की तरफ जो लोग रुख करेंगे फिर से एक बार? नहीं, अब कांग्रेस को लोगों ने देख लिया कि देश की एकमात्र पार्टी है जो देश को विकास के पथ पर ले जा सकती है। देश की आज़ादी से लेकर देश के विकास तक की बात जिसने की, आज उन लोगों का विश्वास जो आज सरकार ने जो झूठे सपने दिखाए थे, जो मौजूदा सरकार, उनका पर्दा हट चुका है उनके चेहरे से। अब लोग दोबारा कांग्रेस की तरफ पूर्ण रूप से कांग्रेस की तरफ आ चुके हैं। अब कोई इस व्यवस्था में नहीं फंसना चाहता, धर्म अधर्म की लड़ाई के उसमें। ये आज कांग्रेस और देश के साथ
कांग्रेस के साथ चलना चाहता हूँ। अच्छा, कितने लोग हैं सर जो आज दोबारा शामिल हुए कांग्रेस में? जो जितने भी मेरे हजारों सैकड़ों साथी थे, सभी के प्रत्येक सभी विधानसभा से या प्रत्येक विधानसभा से भी, हरियाणा से भी और यूपी से भी थे, राजस्थान से भी साथी आए हैं जो उन्होंने दोबारा सब सक्रियता भागीदारी कर ली। मुझे पार्टी ने कई वर्षों तक दिल्ली का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का इंचार्ज रहा। थैंक यू। आपका